भोला नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों बेटा राजू और बेटी सुमन के साथ रहता था। वह बहुत ही लगन और ईमानदारी से अपनी खेती-बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा होता है। एक दिन उसे खेत का काम करते-करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत बेसब्र से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला अपने घर पहुंचा तो गीता उससे पूछने लगी, अरे आ गई तुम, आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं, भाग्यवान आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ हाँ, भाग्यवान समझ गया। बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो। आओ, बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। गीता भगने से चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसको पता चलता है कि भगने में केवल एक इंसान के खाने भर के चावल बचे हैं। वो मन में चिंता करने लगती है। तभी हाथ पहुंचते हुए भोला उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? अरे इसमें तो चावल कम है। अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेत का काम कैसे कर पाएंगे? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भर पेट खिला देती हूँ। मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी? तुम खाना खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे? भोला अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त राकेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि भोला आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। राकेश उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे भोला, अरे तूने ऐसा क्या देखा रे आसमान में जो तेरे काम में हिरण जैसी फुर्ती आ गई? अरे राकेश, तू भी अपने खेत में जाकर जल्दी से मेड़ बना ले। मुझे लगता है आज रात तेज बारिश हो सकती है। अरे कहीं नहीं बारिश हो रही यार, आसमान पूरा साफ है। मैं तो बना ले रहा अपनी मेड़, और तू भी बना ले। मौसम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है भोला, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो। मैं तो अब कल ही आकर मेड़ बनाऊंगा। आज वैसे भी बहुत काम कर लिया। भैया भोला अब अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि राकेश बिना मेड़ बनाए ही अपने घर चला गया। झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ उसमें लेट सके। उसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वो तुरंत हड़बड़ाकर उठता है। उसकी आवाज सुनकर गीता की भी आंख खुल गई। अरे तुम इतनी रात में फावड़ा ले क्या कर रहे हो? सुनो भाग्यवान, मैं राकेश के खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूँ, वरना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या जरूरत, वह खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, राकेश मेरा मित्र है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात में तुम अकेले खेत पर नहीं जाओगे। बिजली कितनी तेज कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। नहीं नहीं, तुम यही रुको और बच्चों को संभालो। मैं सब कर लूंगा और मेड़ ठीक करके आ जाऊंगा। भोला बारिश में भागता हुआ राकेश के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से राकेश के खेत की मेड़ बनाई क्योंकि बारिश की वजह से मेड़ बार बार टूट रही थी। वो रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा और आखिर में थक कर वहीं सो गया।